और आइए अब देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए देखते हैं ताबड़तोड़ 50। संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान जमकर हंगामा हुआ। राज्यसभा में कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने सरकार पर कई आरोप लगाए, जिसके बाद हंगामा शुरू हो गया। इस दौरान संसद में पीएम मोदी भी मौजूद रहे। लोकसभा में रविशंकर प्रसाद का कांग्रेस पर हमला, कहा राहुल गांधी ने सदन को गुमराह किया, लगातार चुनाव हार रही है कांग्रेस। पीएम मोदी नीले रंग की खास जैकेट पहनकर आज राज्यसभा पहुंचे। प्लास्टिक की बोतल से रिसाइकिल होकर बनी है ये जैकेट। आज लोकसभा में पीएम मोदी का संबोधन, राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर देंगे जवाब। केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने राहुल गांधी के आरोपों को बताया बेबुनियाद, बोले कारोबारियों का प्रोफाइल देखकर दिया जाता है काम। त्रिपुरा के अगरतला में मुख्यमंत्री माणिक साहा ने डोर टू डोर अभियान चलाया, कहा हम जनता के साथ हैं और त्रिपुरा का विकास करना चाहते हैं। त्रिपुरा विधानसभा चुनाव में बीजेपी का प्रचार अभियान तेज, राजनगर में हुई विजय संकल्प रैली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हुए शामिल। त्रिपुरा के उनाकोटी में विजय संकल्प रैली में शामिल हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा चुनाव में कांग्रेस और सीपीएम के प्रत्याशी की जमानत जब्त करवा देंगे। त्रिपुरा दौरे पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, अगरतला में गोरखनाथ मंदिर पहुंचे योगी, मंदिर में की पूजा। नशा मुक्त भारत अभियान के कार्यक्रम में कल शामिल होंगे अमित शाह, 25 नशा मुक्त केंद्रों को राष्ट्र को करेंगे समर्पित। गुजरात के कच्छ में G20 के तहत पर्यटन से संबंधित पहली बैठक, सीएम भूपेश बघेल, केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी और पुरुषोत्तम रूपाला हुए शामिल। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का नाम बदलने की मांग, बीजेपी सांसद संगम लाल गुप्ता ने सीएम योगी आदित्यनाथ को लिखी चिट्ठी, पौराणिक मान्यताओं का किया जिक्र। तुर्की में तीसरे दिन भी महसूस किए गए भूकंप के झटके, अब तक हुई तबाही में 6000 से ज्यादा लोगों की मौत, 34,000 से ज्यादा लोग घायल हुए। तुर्की में तबाही के बीच जारी है रेस्क्यू ऑपरेशन, राहत बचाव के लिए 60,000 से ज्यादा लोग जुटे हैं। तुर्की में रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए दूसरे देशों से मिल रही है मदद, राहत और बचाव के लिए 3000 से ज्यादा लोग तुर्की पहुंचे। तुर्की के अदन पहुंचा भारतीय सेना का विमान, भूकंप पीड़ितों की मदद के लिए भेजा गया राहत का सामान। भारत की 2 टीमें पहुंच चुकी हैं तुर्की, बनारस से एनडीआरएफ के 51 सदस्यों की टीम होगी रवाना, डॉग स्क्वाड और दूसरी जरूरी मशीनें भी होंगी रवाना। भूकंप पीड़ितों के लिए राहत का सामान लेकर तुर्की के अदन पहुंचा चीन का विमान, मेडिकल स्टाफ के साथ दवाइयां और खाने पीने की चीजें भेजी गई। तुर्की के हवाई अड्डे पर साथ खड़े दिखे इजरायल और ईरान के विमान, पिछले कुछ समय से इजरायल और ईरान के बीच चल रहा है तनाव, पीड़ितों के लिए सहायता लेकर पहुंचे दोनों देशों के विमान। तुर्की के साथ ही सीरिया में भी भूकंप से भारी तबाही, अब तक करीब 2500 लोगों की गई जान, 4000 से ज्यादा लोग घायल हुए। सीरिया में तबाही से लोगों में दहशत, भूकंप के और झटके आने की आशंका, कड़कड़ाती ठंड के बीच लोगों ने कार में गुजारी रात। सीरिया में तबाही के बीच विदेशों से भेजी जा रही है मदद, युद्ध स्तर पर राहत और बचाव का काम जारी। तुर्की नहीं जाएंगे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, तुर्की सरकार ने दौरा रद्द करने की गुजारिश की, राहत और बचाव कार्य में व्यस्त होने का दिया हवाला। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर यातायात प्रभावित, रामबन में पहाड़ दरकने से हाईवे पर गिरा मलबा। महाराष्ट्र के रायगढ़ में एक कंपनी में आग लगने से मचा हड़कंप, आग के दौरान हुआ धमाका। बिहार के बांका में भीषण आग ने कहर बरपाया, आग में 3 पुआल के ढेर जलकर राख, लाखों का हुआ नुकसान। मध्य प्रदेश के देवास में भीषण आग से मची अफरा तफरी, आग में जलकर राख हुई पूरी फैक्ट्री। मध्य प्रदेश के सीधी में आग से 12 से ज्यादा दुकानें जलकर राख, प्रशासन की ओर से दुकान मालिकों को मुआवजा देने का भरोसा दिया गया। महाराष्ट्र के नासिक में रेलवे स्टेशन पर एक्सप्रेस ट्रेन में चढ़ने के दौरान यात्री का फिसला पैर, आरपीएफ जवान ने यात्री की जान बचाई। बिहार के सीवान में सरेआम हत्या से मची दहशत, बेखौफ बदमाशों ने मोटरसाइकिल सवार को मारी गोली, परिवार वालों ने दर्ज कराई शिकायत। उत्तर प्रदेश के मथुरा में 294 पेटी अवैध शराब जब्त, पुलिस ने शराब तस्कर को भी किया गिरफ्तार, चेकिंग के दौरान हुई कार्रवाई।
उत्तर प्रदेश के नोएडा में ऑनलाइन गेमिंग फ्रॉड के गिरोह का पर्दाफाश। 16 आरोपी गिरफ्तार, 12 लैपटॉप, 73 मोबाइल, 90 एटीएम कार्ड बरामद। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत, दम घुटने की वजह से गई जान। उत्तर प्रदेश में बिजनौर के रहने वाले थे सभी लोग। एमसीडी के मेयर चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। एमसीडी दिल्ली सरकार, एलजी दफ्तर और पीठासीन अधिकारी सत्या शर्मा को नोटिस जारी, सोमवार तक मांगा गया जवाब। दिल्ली के छावला गैंगरेप केस में पुनर्विचार याचिका पर सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई। 3 जजों की बेंच करेगी आरोपियों की रिहाई के फैसले पर विचार। खुली अदालत में हो सकती है याचिका पर सुनवाई। महंगी हो सकती है होम लोन की ईएमआई। रिजर्व बैंक रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट का इजाफा कर चुका है। महंगाई दर 4% रहने की संभावना जताई। बिहार के भागलपुर में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के दौरे से पहले अलर्ट जारी, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। गुजरात के छोटा उदयपुर में वन विभाग के कर्मचारियों ने तेंदुए को रेस्क्यू किया। 4 घंटे तक कर्मचारी करते रहे कड़ी मशक्कत। पाकिस्तान में बदहाली से परेशान लोग किडनी बेचने के लिए तैयार। एक आदमी ने किया ट्वीट, लिखा, मेरे पास नहीं बचा कोई और रास्ता। पाकिस्तान में पेट्रोल की किल्लत। पंजाब प्रांत के कई पेट्रोल पंप खाली तो कई जगह ब्लैक में 400 रुपए प्रति लीटर तक में बिक रहा है तेल। पीओके के गिलगित बाल्टिस्तान में लोगों ने किया प्रदर्शन। बिजली की सप्लाई ठप होने पर की सरकार के खिलाफ नारेबाजी। पाकिस्तान की अनोखी शादी की तस्वीरें आई सामने। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल, इस्लामी नारे लगाती दिखाई दी दुल्हन। अमेरिका से तनाव के बीच चीन ने किया युद्धाभ्यास। आसमान में उड़ान भरते हुए एयरक्राफ्ट का वीडियो जारी किया गया। पाकिस्तान और चीन की नौसेना का संयुक्त अभ्यास अमन 23 के नाम से कई देशों की सेना करेंगी ड्रिल। कल से 14 फरवरी तक चलेगा कार्यक्रम। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आसिफ अफरीदी पर लगाया 2 साल का बैन। भ्रष्टाचार निरोधक आचार संहिता के उल्लंघन का दोषी पाए जाने के बाद लगा प्रतिबंध। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन का अमेरिकी संसद में संबोधन। बोले, चीन या किसी और देश के मुकाबले अमेरिका ज्यादा मजबूत। 1 साल पहले भी जंग पर हुई थी बात। एक बार फिर सार्वजनिक तौर पर दिखा किम जोंग उनका परिवार। 75वें आर्मी फाउंडेशन डे के मौके पर दिखाई दी पत्नी और बेटी। फ्रांस की राजधानी पेरिस में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प। पुलिस ने चलाया आंसू गैस के गोले। लोग कर रहे हैं पेंशन संबंधी प्लान का विरोध। दक्षिण अमेरिकी देश अर्जेंटीना के नेशनल पार्क में लगी भीषण आग। 4 दिन में हजारों हेक्टेयर में जंगल को हुआ नुकसान। आग बुझाने की कोशिशों में जुटे फायर फाइटर्स। दक्षिण अमेरिकी देश पेरू में भारी बारिश के बाद मिट्टी खिसकने से बढ़ी मुश्किल। अब तक 36 लोगों की मौत, कई लापता। सड़कें बंद होने से रेस्क्यू मिशन में मुश्किल। न्यूज़ 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग टुडे।